किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। जीत नामुमकिन हो तो हारो भी ऐसे कि दुश्मन भी जीतने ना पाए। हर बिछड़ने वाला रिश्ता हमारे अंदर किसी एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारे यकीन दफन कर जाते हैं, कुछ एतमाद, कुछ दोस्ती, कुछ खुशियाँ और कुछ हमारी ज़िंदगी। किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हाथ ना होता। दुश्मन भी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना भी साजिश का हिस्सा नहीं होता। किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। आपका राज आपका खून है, आपके दौड़ने की जगह सिर्फ आपकी रगें होनी चाहिए। मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर बेचती बहुत बारीक है। या अल्लाह पाक मुझे उन लोगों के शर से बचा जो बाज़ाहिर तो मेरे हमदर्द हैं लेकिन पोशीदा तौर पर मुझे नुकसान और तकलीफ़ पहुंचाने के दर पे हैं। आमीन। दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। बर्बाद करने में भी इन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। टूटी हुई चीज़ जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। अभी ऐसे अल्फाज इजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुने। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। इंसान हारता तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकले। या अल्लाह पाक, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। लोग चेहरा और माल देखते हैं, मेरा अल्लाह दिल और अमाल देखता है। भूल जाने से ज़िंदा भी मर जाते हैं मगर याद करने से मरे हुए भी ज़िंदा हो जाते हैं। लोग हमारी ज़िंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। इख्तलाफ डटकर करें लेकिन मुनाफ़कत कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़कत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ़त है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम इन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। औरत खिलौना नहीं और ना ही ज़हमत, वो रब की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। अगर आप मुस्बत नज़रिए से देखेंगे तो हर चीज़ अपनी जगह खूबसूरत नज़र आएगी। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बना लें: रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, हर वक्त अल्लाह के करम का शुक्र अदा करते रहो। सिर्फ पैसा ही रिज़्क नहीं,
علم، عقل، دھن، چہرہ، اولاد، ادب اور اخلاق بھی رزق میں شامل ہے۔ مخلص ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتی ہیں۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، بلکہ دیور جیٹھ بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ بیوی نے کہا، آخر عورت کیا کیا سنبھالے؟ تم کو سنبھالے، تمہارے بچے سنبھالے، تمہارے ماں باپ کو سنبھالے یا تمہارے گھر سنبھالے؟ مرد نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ عورت صرف اپنی زبان سنبھال لے، باقی سب اپنے آپ سنبھل جائے گا۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑی ہی تھی کہ ایک دم سے رسی ٹوٹی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو یہ ایسے ہی گرتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں۔